आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अबुल फैज दरगाह के करीब फैज ज़ीशान बेकरी का बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर के हाथों हुआ उद्घाटन। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे थे उपस्थित। चिटगुप्पा के मोहल्ला हुसैन आलम में स्थित आशुर खाने में लड़कियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क अरबी शिक्षा और प्रशिक्षण की गई है व्यवस्था। गोलाबारी बंद होने के बाद भारत लाया जाएगा यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी ये जानकारी। दुनिया भर में आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने देशवासियों को दी बधाई। 69 साल के भारतीय हाथी की मौत पर श्रीलंका में शोक। बौद्ध मंदिर के वार्षिक उत्सव में करता था खास काम। अब समाचार विस्तार से। सोमवार की रात बीदर के अबुल फैज दरगाह के करीब फैज ज़ीशान बेकरी का उद्घाटन हुआ। बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर व जेडीएस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज खान ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के अलावा मोहम्मद मतीन, रजाक मियाँ, फैयाज भाई, गोरे भाई, मोहम्मद रसूल भाई और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर फैज ज़ीशान बेकरी के प्रोपराइटर मोहम्मद जावेद ने इन सभी का स्वागत किया और मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे लोगों को शाल और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही वहां आए लोगों ने प्रोपराइटर मोहम्मद जावेद को शाल और फूल माला पहनाई। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने बात करते हुए बेकरी के प्रोपराइटर मोहम्मद जावेद को बधाई दी और मोहम्मद जावेद और वहां उपस्थित लोगों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद जावेद ने भी बात की। केपी न्यूज़ के कैमरामैन संतोष के साथ कृष्णा की रिपोर्ट। ओपनिंग में जो भी खुसूसी मेहमान हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे जावेद भाई के बेकरी ओपनिंग में आए, सो सलीम भाई है, हमारे मकबूल भाई है और हमारे मतीन है, हमारे फिरोज खान है यूथ लीडर और रजाक मियाँ हैं और फयाज भाई है और गोरे भाई है, नंबर 32 काउंसलर जेडीएस जनरल सेक्रेटरी। मैं आज फैज ज़ीशान बेकरी की ओपनिंग में आया हूं और हमारे जावेद भाई को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि भाई खूब तरक्की करे और अच्छी सेवा भी करे। बेकरी की आज के दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक इसकी ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूं कि इन अच्छा सबकी खिदमत करेंगे बोल के। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सब जने का शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ आए वालों का भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और फिरोज खान साहब का भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अब तमाम जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चिटगुप्पा के मोहल्ला हुसैन आलम में स्थित आशुर खाने में काली मस्जिद मोहल्ला हुसैन आलम की कार्यकारी समिति द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क यानी बिना फीस के अरबी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए काली मस्जिद की कार्यकारी समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ आलिमा का चयन किया गया है। इसलिए महिलाओं से अनुरोध है कि इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएं, स्वयं भी आएं और अपनी लड़कियों को भी भेजें और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक मुद्दों के बारे में जागरूकता प्राप्त करें। अरबी पढ़ाने का समय शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस अरबी शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा से चिटगुप्पा के किसी भी मोहल्ले के लड़कियां और महिलाएं आकर पढ़ाई कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए काली मस्जिद की कार्यकारी समिति से संपर्क करें। काली मस्जिद कार्यकारी समिति के सदस्य मोहम्मद अयाज पाशा ने ये जानकारी दी है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में पिछले हफ्ते गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमें सूचित किया है कि नवीन के शव को यूक्रेन में एक मुर्दाघर में रखा गया है। गोलाबारी बंद होने के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले के चलगेरी का रहने वाला था। 22 वर्षीय नवीन खार्किव मेडिकल कॉलेज में चौथे वर्ष का स्टूडेंट था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से नवीन खार्किव में अपने कुछ साथियों के साथ एक बंकर में छिपा था, लेकिन जब वो खाने के सामान और पैसे बदलने के लिए बाहर निकला तो गोलाबारी में उसकी मौत हो गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये खास दिन दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित दिन है। इस मौके पर लोग अपनी जीवन की सबसे खास और प्यारी महिला को शुभकामनाएं देना पसंद करते हैं। महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन वक्त के साथ महिलाएं समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। घर परिवार से सीमित रहने वाली महिलाएं जब चार दीवारी से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ी तो उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी। खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर सैन्य और रक्षा मंत्रालय तक में महिलाएं न केवल शामिल हैं बल्कि बड़ी भूमिकाओं में हैं। महिलाओं की इसी भागीदारी को बढ़ाने और अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को जागरूक करने व उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को दुनिया के तमाम देशों में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कर्नाटक में महिलाओं के पहनावे और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने और नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ महिला विचारकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों से संबंधित महिलाओं ने भाग लिया। बेंगलुरु में महिलाओं की विरोध रैली शहर के विठल मालिया रोड स्थित टाउन हॉल में समाप्त हुई, जहां ये विरोध प्रदर्शन में बदल गई। इस अवसर पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मैत्री ने कहा कि देश भर में और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में महिलाओं और लड़कियों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को नारी शक्ति को नमन किया और कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत की विकास यात्रा में अपनी नारी शक्ति को आगे रखने के लिए वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता जैसे कई प्रयास किए गए हैं। आने वाले समय में ये प्रयास और जोश के साथ जारी रहेंगे। बीजेपी नेता रघुनंदन राव ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करते, इसलिए वो खुद का संविधान लिखना चाहते हैं। चंद्रशेखर के खिलाफ उनकी टिप्पणी तब आई जब बीजेपी विधायकों राजा सिंह, रघुनंदन राव और इटेला राजेंद्र को कल विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता राव ने कहा, BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है और KCR इसका सम्मान नहीं करना चाहते। असल में वो अपना संविधान लिखना चाहते हैं। इसलिए जब हम लोकतांत्रिक तरीके से राज्य सरकार की एक प्रकार की अवैध गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे थे, तब हमें बिना कोई कारण बताए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सभी आज पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को मिटाने के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुवाहाटी की एक अदालत ने आसाम पुलिस को आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक की शिकायत के आधार पर दिया है। 28 दिसंबर 2021 को खलीक ने दिसपुर पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर धरना फैलाने और आसाम के दरंगा जिले में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की थी। इस घटना के बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई थी। जब सांसद की शिकायत पर पुलिस ने औपचारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया तो खलीक ने गुवाहाटी में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पिछले दिनों एक सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करते हुए विवादित बयान दिया था और आज मंत्री जी को सड़क खराब होने की वजह से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडौरी जिले के दुर्गम स्थान पर बसे दुनिया बघाड़ गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है और आज वो गोद लिए हुए गांव का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब होने के कारण मंत्री के काफिले को गांव से 5 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ गया। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गांव तक पैदल जाने का निर्णय लिया और वो पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े। हालांकि करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मंत्री जी को दोबारा वाहन में बैठाकर गांव रवाना किया गया। चैंपियंस लीग के इतिहास में एकमात्र फुटबॉलर जिसने 3 अलग अलग क्लबों के साथ ट्रॉफियां जीती हैं, लंदन के सीडोर्फ क्लेरेंस इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी ईरानी पत्नी सोफिया के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। वहीं सीडोर्फ ने कैप्शन में लिखा, इस्लाम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। एशिया में सबसे विशाल माने जाने वाले 69 वर्षीय चर्चित भारतीय हाथी की सोमवार को मृत्यु हो जाने पर श्रीलंका में शोक है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निर्देश दिया है कि हाथी के शव को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर नामित किया जाए। भारत के मैसूर में पैदा हुआ नंदुमू राजा नामक ये हाथी लगातार 11 वर्षों से हर साल अगस्त में कैंडी में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर के वार्षिक उत्सव में भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष के मुख्य बक्से को ले जाता था। हाथी की मृत्यु देश के गम्पाहा जिले में हुई। राजपक्षे ने हाथी राजा की मृत्यु पर शोक जताया है। राजपक्षे ने ट्वीट किया, अपने टेम्पल ऑफ ट्रुथ के अवशेष वाले बक्से को ले जाने के अपने सराहनीय कार्य के लिए स्थानीय और विदेशी जनता दोनों का दिल जीता। अपने पवित्र बक्से की यात्रा से पुण्य कमाया है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जंग को 13 दिन हो रहे हैं। रूस की सेना रिहायशी इलाकों में हमला कर रही है। राजधानी क्यू पर कब्जा करने लगातार बमबारी हो रही है। इस बीच कई यूक्रेनी नागरिकों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए बंदूकें उठा ली हैं और जंग के मैदान में उतर गए हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा बुजुर्गों में भी देखा जा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में आधे मिलियन से अधिक देश छोड़ चुके हैं। इनमें चौमोनिन गांव की 80 वर्षीय दादी परिस्को बक्सा भी शामिल हैं, जो लड़ाई से बचने के लिए 7 घंटे तक पैदल चली। 1942 में जन्मी पिरोस्का बक्सा ने सोमवार को अपनी बेटी और 14 वर्षीय पोती के साथ हंगरी की सीमा पार की। हालांकि शुरुआत में वो अपना देश, अपना घर छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए वो मान गई। फिरोस्को बक्सा कहती हैं, मुझे लगा कि मुझे किसी भी कीमत पर देश नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपना घर सब कुछ छोड़ना होगा। ये बेहद दुखद एहसास होता है। प्रसिद्ध होस्ट, एक्टर और सिंगर आदित्य नारायण ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और पोस्ट शेयर करके हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि अब वो सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा का हिस्सा नहीं है। एक्टर सिंगर ने सोमवार को इंस्टाग्राम के जरिए शो और अपने फैंस और फॉलोअर्स को शो से बाहर होने और रियलिटी शो के होस्ट नहीं रहने की बात बताई है। 15 साल से शो का हिस्सा रहे आदित्य नारायण ने शो के हालिया सीजन के कुछ यादगार पलों के साथ एक फेयरवेल नोट भी लिखा है। फोटो में आदित्य नारायण के साथ शो के जज हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी और शंकर महादेवन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
उनके पिता उदित नारायण भी उनकी शेयर की हुई फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों और आदित्य नारायण का पोस्ट देखकर उनके फैन और फॉलोअर्स उनके जाने का दुख जाहिर कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अबुल फैज दरगाह के करीब फैज जिशान बेकरी का बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर के हाथों हुआ उद्घाटन। युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान के अलावा दूसरे थे उपस्थित। चिटगुप्पा के मोहल्ला हुसैन आलम में स्थित आशुर खाने में लड़कियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क अरबी शिक्षा और प्रशिक्षण की गई है व्यवस्था। गोलाबारी बंद होने के बाद भारत लाया जाएगा यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी ये जानकारी। दुनिया भर में आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने देशवासियों को दी बधाई। 69 साल के भारतीय हाथी की मौत पर श्रीलंका में शोक। बौद्ध मंदिर के वार्षिक उत्सव में करता था खास काम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।